बात पिछले बरस अगस्त 2022 की है। हमारी हवेली में मरम्मत का काम चल रहा था। सारी छतें पुरानी होने के कारण बदली जा रही थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं भी जल्दी जल्दी इधर उधर सामान समेटने लगी। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं मुंह के बल गिर गई। चेहरे पर तो कोई खास चोट नहीं आई थी, पर मेरा सीधा कंधा चौखट पर जा लगा। मैं दर्द से बिलबिलाने लगी। मेरे पति ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरा सीधा हाथ तो उठ ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने एक्सरे कराया, पर एक्सरे में कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन मेरे हाथ में दर्द लगातार बना हुआ था। ना मैं कुछ कर सकती थी, ना ही लिख सकती थी। तब किसी दूसरे डॉक्टर के कहने से एमआरआई कराई, जिससे पता चला कि कंधे को 3 मसल्स सपोर्ट देती हैं, जिसमें सामने वाली मसल्स डैमेज हो गई है, जिसमें थोड़ा टियर है, जिससे एक गैप बन गया है। कुछ डॉक्टर के मुताबिक इसकी सर्जरी होना ही इसका एकमात्र इलाज था, पर अन्य कुछ डॉक्टरों ने कहा पूरा आराम और फिजियोथेरेपी से यह काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी ज़्यादा वजन उठाने या खींचने से बचना होगा। मैं बहुत उदास रहने लगी। दोनों बच्चे भी बाहर थे। मेरी कलम तो जैसे थम ही गई थी। लगा जैसे अब जिंदगी में कुछ लिख नहीं पाऊंगी। बहुत निराश हो गई थी। शायद फिर एक दिन मेरे भैया भाभी मुझसे मिलने आए। मैं मिलकर बहुत रोई। तब मेरे भाई और भाभी ने मुझे बहुत समझाया। मेरी भाभी कंचन ने तो मुझे यहाँ तक कहा, दीदी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप एक बार फिर से लिख पाएंगी, अपने ज़रूरी काम भी कर पाएंगी। सिर्फ भगवान पर भरोसा और थोड़ा धैर्य रखें। ये बात मुझे भाभी ने उस समय कही, जिस समय मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मुझे मानसिक रूप से भी मजबूत कर सके। फिर मेरी भाभी ने ही मुझे कीप नोट पर लिखना सिखाया। उसके बाद जो छोटी मोटी गलतियां होती वो उसे सही कर दिया करती। प्रिंटर से हर रचना का कॉपी प्रिंट निकलती। यदि आज मैं अपना लिखने का शौक पूरा कर पा रही हूँ तो अपनी कंचन भाभी के प्यार और स्नेह के कारण ही।